तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटिनाथ अनंत श्री विभूषित महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश के संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर, इस आश्रम के भी पीठाधीश्वर, निर्वाण महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संतजन, मातृशक्ति एवं भक्तजन, सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा जो स्वयं ब्रह्म रूप में है, उसको कोटि कोटि नमन। तीसरा मंत्र पाठ करते हैं। यदि मनसि शुभेदेति दहरम् एवापि नूनम् त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपम् जदस्य त्वं जदस्य च देवेष्वतनुमीमाम् अस्यमेव ते मन्ये विदितम्। इसमें यदि मनसि शुभेदेति, इसका अर्थ आपको बता दिया गया था। फिर भी पहले यह सोचें, यह जो शिष्य है, प्रतिभा भी शिष्य की जगी हुई है, पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर है, साधन चतुष्टय संपन्न भी है। तभी तो गुरु से प्रश्न किया है कि श्रोत को, चक्षु को, मन को, प्राण को चलाने वाला कौन है, किसकी शक्ति से ये काम करते हैं। तो आगे गुरुदेव ने बताया, वह जो चैतन्य स्वरूपा जो शक्ति देता है, वह स्रोत का स्रोत भी है, चक्षु का चक्षु है, वाणी का भी वाणी है, वाक है, मन का भी मन है और प्राण का भी प्राण। अर्थात वो कोई एक शक्ति है, चैतन्य स्वरूप, जो इसको चलाता है। अब यहाँ पर जब शिष्य कहता है कि मैं जान गया, तो जब तीसरे मंत्र में गुरुदेव ने बताया कि जो तू जानना कहता है जान गया, इसका मतलब तू थोड़ा जानता है, अल्प ही जानता है। और यह कहता है कि अगर हमने नहीं जाना, इसका मतलब जानता है। विज्ञानम अभिजानीतम अभिज्ञानम विजानीतम, यह सूत्र है। इस सूत्र के फलस्वरूप फिर आगे चर्चा इस मंत्र में दूसरे खंड में हो रही है कि जो भी आप यह मान
मान लिया गया। तुम अच्छी तरह से जो कहते हो कि जान लिया, इसका मतलब धारम एवापिनूनम, निश्चय ही तुमने थोड़ा ही जाना। तुम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तुम ब्रह्म के जो स्वरूप को जाना, वह क्या जाना? जदस्य तुम जदस्य देवस्थ, मतलब यहाँ पर समष्टि और व्यष्टि दोनों के रूप में बताया गया है। पहले अपने रूप में लो, यानी बुद्धि के बल पर जो तुम जाना वह तो तुम थोड़ा ही जाना, और जो दैव के रूप में जिसकी तुम उपासना करता है, अधिदैव के रूप में जाना तो भी तुमने थोड़ा ही जाना। वास्तव में तुमने ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जाना। ते मन ने विदितम। उसके बाद मीमांस एक शब्द कहा, इसका मतलब तुम्हें अभी और विचार करना है और चिंतन करो। फिर जब वो विचार करके आता है, जैसा गुरु ने कहा था, जैसा श्रुति माँ ने बताया था, फिर आके कहता है कि मैं जान गया। अब इसी का भाष्य चल रहा है। कहाँ तक हुआ था? मेरे ख्याल से 67 पेज पर। पीछे का कहीं कोई शंका है तो जहाँ से कहिए वहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, तो भी आपकी कहाँ से बताइए, कल वाला कर दें या कहाँ से करें? 2-3 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 2-3 मिनट में, 4 मिनट में पीछे का कहिए तो बता देता हूँ, नहीं तो आगे कहना तो आगे बढ़ता हूँ। बोलिए, बता दें? कल वाला बता दूँ। देखिए, यहाँ से लेते हैं, यहीं से यह ननु जो प्रश्न है वहाँ से चलते हैं 64 पेज पर। 64 हाँ 66। अच्छा चलिए ठीक है, 66 से लेते हैं। जत अस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंध, यहाँ से करें ना। इसके पहले आपको इस सूत्र का हवाला करना पड़ेगा, नहीं तो इसका यह मतलब समझ में नहीं आएगा। सूत्र क्या है? अविज्ञातम बीजानतम, अविज्ञानम अबीजानातम। मतलब जो कहते हो, जो कोई भी कहता है मैं नहीं जानता हूँ, इसका मतलब वह जानता है, और जो कहता है मैं जान लिया, इसका मतलब वह नहीं जानता। इसको दो रूप से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यहाँ पर जो विचार किया जा रहा है, क्योंकि एक तो बुद्धि के रूप में बात हो रही है कि शिष्य जो पहले कहा था, बुद्धि से जो उसको ज्ञात हुआ था। क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी उस वस्तु के गुण के या उसके लक्षण के कारण ही बुद्धि से जानी जाती है। बिना उसके नहीं जाना जा सकता है। कोई भी पदार्थ ले लें, कोई भी व्यक्ति ले लें, जो उसका लक्षण हमें मालूम है, उसके आधार पर हम उसको जानते हैं कि इस लक्षण के आधार पर यह अमुक व्यक्ति है, यह सांप है, यह आपका अजगर है, दोनों का भेद करना होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर यह बताया जाता है कि व्यष्टि के रूप में यदि कोई कहता है, यानी बुद्धि के कारण, कि बुद्धि के फलस्वरूप मैंने उसको जाना, इसका मतलब वह नहीं जाना, क्योंकि वह देश वस्तु काल से अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न है। एक घड़ा है, घटाकाश है, घड़े को भी किसी कमरे में रखा हुआ है तो मठाकाश भी है। घड़े की दीवार को जब आप तोड़ दोगे, वो भी आकाश तो एक ही है। मठ को भी तोड़ देंगे, कमरे को तो पूरा आकाश ही हो जाएगा। उस समय जो आपकी दृष्टि होगी, क्या पूरे आकाश को वृत्ति व्याप्ति कर सकेगी क्या? नहीं, क्योंकि आकाश जो है उसका न तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको मालूम है, न उसका एंड पॉइंट, न तो कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ समाप्त हो रहा है, यह आप नहीं देख पा रहे हैं इन इंद्रियों से।
तो इसकी वृत्ति व्याप्ति, जैसा कि पीछे समझाया गया था, किसी भी वस्तु को देखने के लिए इंद्रिय पहले उसको पूर्ण रूप से व्याप्त कर लेती है, फिर उसकी जो जानकारी होती है वो अपने को मिलता है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से इंद्रिय जो है आकाश को नहीं व्याप्त कर सकती। उसी प्रकार से यहाँ पर तुम अपने बुद्धि के बल पर कहते हो इस ब्रह्म को जानते हो, तो थोड़ा ही जानते हो, क्योंकि पूर्ण रूप से उसको तुम्हारी बुद्धि उसके पास नहीं पहुँच सकती, बुद्धि का विषय वह है ही नहीं। इसी प्रकार से अध्यात्म देव के रूप में भी आया है ना, तो देव के रूप में भी आधिदैविक स्तर पर यानी समष्टि स्तर पर यह तुम कहते हो। वहाँ पर क्या आप किसी की उपासना करते होंगे, किसी का ध्यान करते होंगे, दोनों का एक ही होगा, जिसकी भी करते हैं उसके आधार पर यदि कहते हैं उसको जान लिया तो भी अधूरा है, क्योंकि वह तो ब्रह्म नहीं है। जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वह भी ब्रह्म नहीं है, वह भी ब्रह्म का एक अंश है। इसका मतलब न तो तुम बुद्धि के द्वारा या व्यष्टि के रूप में यदि तुम कहते हो जानते हो तो भी थोड़ा जानते हो, और अधिदैव के रूप में अगर तुम कहते हो यानी समष्टि के रूप में तो भी तुम थोड़ा ही जानते हो, पूर्ण रूप से तुम नहीं जान सकते। तो इसी को लेकर के यह अगर समझ में आ रहा है तो फिर आगे आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया कि जत अस्य ब्रह्मणो रूपम इति, जो यह ब्रह्म का रूप है, जो कि पहले पूर्वेण संबंध पहले बताया गया है कि न तो उसको व्यष्टि रूप से जाना जा सकता न समष्टि रूप से, क्योंकि वह क्या है, प्रज्ञान घन है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है इत्यादि है। और जो व्यष्टि या समष्टि के रूप से जाना जाता है वह तो एक सीमा के अंतर्गत है, वह परिच्छिन्न होता है देश काल वस्तु से, इसलिए उसके द्वारा बुद्धि के द्वारा उसको नहीं जान सकते। न तो दैव रूप में जिसकी उपासना करते हैं उसको यदि हम कहते हैं जान लिया तो भी थोड़ा ही जाना है, फिर कैसे होगा। तो अब उसी चीज़ को यहाँ पर फिर यहाँ पर रिपीटिशन भी पहले दिया था, न केवलम अध्यात्मो उपाधि परिच्छिन्न अस्याश ब्रह्मणो रूपम त्वम अल्पम वेत्थ जद अपि अधि देवता उपाधि परिच्छिन्न अस्याश ब्रह्मणो रूपम देवेषु वेततम तद अपि नूनम धर्मेव वेत्तम इति मन्येहम्। यहाँ पर जो मैंने बताया वह दोनों का भाव यहाँ पर आ गया, क्योंकि यही चीज़ पहले भी आया हुआ था। देखो कहाँ पर आया हुआ है आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से यह बताया गया था आपको। चलिए थोड़ी कहीं आया होगा। अगर दोबारा इसका बता दें, न केवलम अध्यात्म उपाधि, ये जितनी भी उपाधियों हैं, जैसे नाना रूप से उपाधियां हैं हर एक जीव की, उन उपाधियों को अलग कर दो। उससे यह उपाधियों अध्यात्म यानी व्यष्टि रूप में, यहाँ पर व्यष्टि रूप की बात आ रही है यानी बुद्धि के रूप में, इन उपाधियों से अलग करके अस्यास ब्रह्मणो रूपम, जो ब्रह्म के रूप को तुम जानते हो वह अल्प ही व्यक्त माने जाना, व्यक्त माने जाना, वही बताया था पहले, उसी चीज़ को यह अर्थ है। यदि अपि अधिदैवतो उपाधि परिच्छिन्न, यदि तुम समष्टि के रूप में कह रहे हो, जिस देवता का या भगवान के जिस स्वरूप का तुम उपासना करते हो उसकी भी उपाधि को अलग कर दो। उपाधि को जो यह बताया जा रहा है कि यह विष्णु है, यह ब्रह्म है, यह इंद्र है, या वरुण है, या गणेश जी हैं, उनकी उपाधियों को अलग कर दो, क्योंकि वह ब्रह्म तो निर्विशेष है, निराकार है, निर्गुण है, निष्क्रिय, उसका तो कोई रूप है ही नहीं है। तो इन उपाधियों को, जो नाना प्रकार उपाधियों से जो लगा रखा समष्टि में, उनको भी तुम हटा दो, और उसके बाद जो उस दैव को तुम जानते हो वह भी थोड़ा ही है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से ब्रह्म तो है ही नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म
आगे आएगा। इसके बाद आता है यत अध्यात्म तदपि देवेशु तदपि च उपाधि परिच्छिन्नम तो दहरमीव दहर तू न निर्वतरे, क्योंकि उस उपाधि परिच्छिन्न होने के कारण जो तुम जानते हो वह भी थोड़ा ही है। इसका मतलब समष्टि के दृष्टि से, व्यष्टि के दृष्टि से, समष्टि के दृष्टि से, दोनों से जो आप ज्ञान प्राप्त किए हो वह अधूरा है, वह थोड़ा है। समष्टि के दृष्टि व्यष्टि के दृष्टि से इसीलिए थोड़ा है कि आपकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है, किसी भी हालत में उस ब्रह्म को नहीं जान सकती है। वह बुद्धि का विषय ही नहीं है, इसलिए वह नहीं जाना जा सकता। जहाँ पर अधिदैव के रूप में बात किया जाए यानी समष्टि रूप में, तो वहाँ पर वह जो अधिदैव जिसकी उपासना कर रहे हो, किसी की भी उपासना कर रहे हो जो सगुण निराकार की, तो वह भी जो है उसको पूर्ण रूप से वह ब्रह्म नहीं है, उसकी एक थोड़ा सा अंश है। इसका मतलब तू तब भी थोड़ा ही जानते हो, तो फिर क्या जतु। अब यहाँ पर यह निष्कर्ष दे रहे हैं, इस चीज़ को देखो। निष्कर्ष का मतलब जो कुछ अब तक यह पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न किया था और जो भाष्यकार ने जो उत्तर दिया था, उसका एक निर्णय के रूप में बता रहे हैं। क्या ज तू विध्वस्त सर्व उपाधि विशेषम, सभी उपाधियों को, सर्व उपाधि को विध्वस्त कर दो यानी नष्ट कर दो यानी हटा लो। जितनी भी उपाधियां हैं उनको सबको हटा दो। तो निर्विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम ब्रह्म, तो वह जो बचेगा, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन है, थोड़ा सा समझने के लिए कठिन है। क्योंकि मान लो तुम कृष्ण की उपासना कर रहे हो, उनको तुम ब्रह्म के रूप में जानो। ब्रह्म के रूप में जाना तो ठीक है, लेकिन उनकी उपासना कर रहे हो और यह समझ रहे हो कि यही ब्रह्म है निर्विशेष, तो वहाँ पर आप थोड़ा जान रहे हो। उनकी उपाधि को, जब सभी उपाधियों को, चाहे वह राम के रूप में हो, चाहे विष्णु के रूप में हो, चाहे शिव के रूप में, चाहे माँ दुर्गा, सभी उपाधियों को बिल्कुल हटा दो। उसके बाद जो बचता है वह निर्विशेष शांत अनंतम एकम अद्वैतम भूमा, वही ब्रह्म है। क्योंकि जिसको ब्रह्म कहा जा रहा है वह तो निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, निरअवयवी है, कुछ भी नहीं है, निरंजन है, निर्विकल्प, न तो मन है, बुद्धि है, न कोई अंग, कुछ भी नहीं है। उसको कैसे तुम जान सकते हो? उसको तो केवल आगम, जो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है, उसी के माध्यम से ही अपने अंदर हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर अनुभव कर सकते हो। यह बुद्धि से जानने की बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि इसको कभी भी नहीं जान सकती है, क्योंकि वह आत्मा, वह जो ब्रह्म है, वो बुद्धि का विषय कभी न रहा, न हो सकता है। अरे कहाँ ईड़ा पीड़ा से सुनना, यह तो एक प्रकार से यहाँ पर तो ये जड़ हो गया सब कुछ। अभी पहले बताया गया था, देखो इसके पहले तो यही आया था, इसीलिए हमने कहा रिपीट कर दूँ, वो शायद समझे नहीं हो गया। मैं मानता हूँ कि अच्छी तरह से इसका समझना बड़ों के बस का भी नहीं होता। देखो पहले यही प्रश्न था, इसी का निराकरण पहले किया गया था कि शिष्य ने यही पूर्व पक्षी ने यही पूछा था कि किसी वस्तु का ज्ञान हम उसके लक्षण से कर सकते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म का भी ज्ञान जो उसका लक्षण मालूम होता है, उस लक्षण के आधार पर अगर कहीं भी प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि यह ब्रह्म है। क्या था? सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद, जहाँ पर यह मालूम होता है उसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर चेतनता
स्थिति हो गई, है सतमानव है, चित्त का मतलब चैतन्यता हो गई, चैतन्यता या ज्ञान प्रकाश कुछ भी कर सकते हैं, आनंद का आनंद स्वरूप। कल इसको क्लियर किया था, लेकिन फिर देखिए चैतन्य की बात है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने यही पूछा था कि फिर पेड़ के भी तो, वो भी तो चैतन्य है, वो भी तो चेतना उसके अंदर मालूम होती है, शरीर के अंदर चैतन्य मालूम होती है, अंतःकरण भी चैतन्य मालूम होता है, तो इसका मतलब ये ब्रह्म है, ब्रह्म हो सकता है। तो उसी को कहा जो यह कह रहे हो कि चेतनता है इसलिए ब्रह्म है या हो सकता है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? यह चेतनता उसका स्वरूप नहीं है। आप इस शरीर का या किसी भी जड़ वस्तु का या पंच महाभूतों से सृष्टि बनी हुई है, और पंच महाभूत जितने भी हैं उनसे जो भी उनके विकार हैं, और पंच महाभूत वह तो जड़ है। पंच महाभूतों से चाहे शरीर बना, अंतःकरण बना, या आपका पेड़ पौधे इत्यादि सभी जड़ है। इनमें जो चैतन्य शक्ति का आभास हो रहा है वह किसी और शक्ति के द्वारा जो बताया गया, वह स्रोत का स्रोत है, उसको बोलो मत। वह चक्षु का भी चक्षु है, वह चैतन्य शक्ति वह है, उसके कारण से हो रहा है ना, जो समस्त पूरे ब्रह्मांड में वह व्याप्त है, उसके अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है। जो यह जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, हमारा शरीर मैं ही हूँ, यह शरीर मेरा है, वह तो फिर अभी तो बहुत ही प्रारंभिक कोट के नीचे महामूढ़ है, क्योंकि यह शरीर तो उसका है ही नहीं है। यह शरीर तो जड़ है, मन बुद्धि यह सब अंतःकरण सब जड़ है, वृक्ष इत्यादि सब जड़ है। तो जहाँ पर यहाँ पर एक उदाहरण देख लो, एक लोहे का गोला अग्नि में तपा दो तो उसको, अरे उसको भी छोड़ो, तवे को ले लो, लोहे का तवा भी होता है, तवा गर्म हो गया, रोटी बना रहे हो, हाथ कहीं गलती से तवे पर पड़ गया तो क्या होगा? जल जाएगा। तो क्या तवे ने आपको जलाया? नहीं, तवे का तो वो लोहा है, लोहा का स्वरूप गर्म नहीं होता, लोहा तो ठंडा होता है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे से पाया जाता है। अरे भाई, वो तो तुम जले उस अग्नि में उसको रखा गया या अग्नि के ऊपर रखा गया, इसलिए अग्नि के कारण उसके अंदर चेतनता आई, इसलिए तुम जले। तो यह कहना कि तवा किसी समय में या कोई गोला है लोहे का, उसमें अग्नि होता है, उष्णता होती है, प्रकाश होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यह तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि यह उसका स्वरूप हमेशा नहीं है। ये बल्ब को ले लो, बल्ब और क्या बोलता है पंखा, यह सब हमेशा देख रहे हो, तो इसका यह कहिए कि स्वरूप है चलना, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जड़ है, चेतन तो है ही नहीं है। जो चलता है जब बल्ब में नीला लाल हरा प्रकाश आता है, जब बिजली की शक्ति उसमें प्रवाहित होती है तभी होती है। बिजली को काट दो, चलेगा क्या? इसका स्वरूप नहीं है। यही चीज़ें अगर यह अपने हृदय में अच्छी रूप से बैठा लो तो फिर इसको समझना, ब्रह्म को समझना बहुत आसान होगा। इसीलिए यह दो हमने उदाहरण दिया। किसी भी जो व्यवहारिक दृष्टिकोण में जिसका आप हमेशा उपयोग में लाते हो, उसको देखो, उसका स्वरूप वास्तव में है क्या और वह क्या कर रहा है। और नहीं जानते हो तो पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ पर एक यहाँ से पानी का स्रोत होकर आता है ना, एक छोटा सा वो चक्की वो लगा लेते हैं, वो बिजली उसमें उसका प्रवाह आता है तो उससे बिजली उत्पन्न होता है। एक आध बल्ब भी जल जाता है, उससे लोग अपना घर का आटा भी, मतलब व्यवसाय के पर्पज से नहीं है, लेकिन अपने घर की ज़रूरत होती है, आटा वगैरह भी पीस लेते हैं। तो इस प्रकार से वो जो शक्ति आ रही है उनकी उसके अंदर नहीं है, बल्कि किसी से मिलना। इसी प्रकार से हम सब जो भी कार्य कर रहे हैं किसी शक्ति से, वह शक्ति ब्रह्म है, न कि आप स्वयं ब्रह्म। आप तो जड़ हो,
कभी भी भूल करके भी आप अब इस शरीर को अगर आप अपना मानते हो, इसका मतलब आपने भेद कुछ भी नहीं पढ़ा, और जो पढ़ा एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। इस बात को तो पक्का कर लो। देखो हर एक उपनिषद का समझाने का अलग अलग नजरिया है। ऐसे अगर आपने तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या है, पंचकोशों के माध्यम से समझाया गया है। एक एक कोशों का अलग अलग करते करते फिर बताया गया है पंचकोशों से परे है। ऐत्रेय उपनिषद पढ़ा होगा तो वहाँ पर है रई और प्राण का संबंध का वर्णन है, उनको करके बताया गया। अगर आपने मांडूक्य उपनिषद पढ़ा होगा तो तीन जो अवस्थाएं हैं, जैसे तो चौथी अवस्था भी है क्रिया, लेकिन तीनों अवस्थाओं का एक एक करके हटा करके फिर उससे बताया गया तीनों का साक्षी जो है वही ब्रह्म है। यहाँ पर अंतःकरण में धीरे धीरे ध्यान करते करते संसार को बिल्कुल, यह बहुत गंभीर है, यह जो अपना उपनिषद जो आप अध्ययन कर रहे हो तीन उपनिषद, संसार के एक एक वस्तुओं को मन से हटाते जाओ और ध्यान की गहराई में जाते जाओ। यहाँ पर उपासना नहीं है कोई, कई जगह उपासना का वर्णन आता है, बाद में है थोड़ा सा। अच्छा, बिल्कुल अंदर चले जाओ और वहाँ पर फिर अनुभव करो। तो जो आगम मतलब जो शास्त्र से आपने सुना, जो गुरु ने बताया और जो आपने अनुभव किया, अगर तीनों टैली हो जाते हैं, तीनों एक हो जाता है, इसका मतलब आप पक्के हो गए। शास्त्र ने बताया कि यह संसार परिवर्तनशील है, गुरु ने भी यही बताया, और आप ध्यान में जा करके आपको अनुभव हो गया कि हाँ संसार तो परिवर्तनशील है। एक समय तुम ऐसे नहीं थे, आज ऐसे हो गए, और किसी समय और भी दूसरे रूप में हो गए। इसीलिए तो यह भी उदाहरण दिया था कि यह शरीर का अगर ध्यान वो कल ही तो बताया था, भूल जाते हो तो चक्कर है, और कहते हो कि पढ़ा भी दिया गया। जो पढ़ा दिया गया उसको अच्छी तरह से भूलना नहीं है, मनन करना होगा। क्या शरीर कभी बढ़ता है, कभी सिकुड़ता है, कभी कोई अंग काट भी दिया जाता है या उसको नाशी कर दिया गया तो भी निराकरण उसको कैसे, वह चैतन्य उसके अंदर भी तो अनुभव होगा ना, जहाँ पर जो ठीक पोषण है, और वह कैसे हो रहा है, किसी अन्न का ही शक्ति है ना। तो ये समझो वह चैतन्य, वह भूमा, वह तो क्या है, अद्वैत है, एक ही है, उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं है। एकम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञान घन, वही एक ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और उसी की शक्ति से यह जितने भी पंच महाभूतों से सृष्टि बनी हुई आपको प्रतीति हो रही है, सभी उसी की शक्ति से अपना कार्य का संपादन करते हुए चेतन मालूम पड़ रहे हैं, वास्तव में चैतन्य है नहीं। इसलिए यह कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकते, और न तो आप अपनी बुद्धि या दैव आदि दैव दृष्टि से उसको अच्छी तरह से जान सकते हो। अब कुछ समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं नहीं कुछ कर सकता। हमारा तो अभिप्राय यह है कि दृष्टांत को देख करके सरल से सरल करके किसी वस्तु को आपको अच्छी तरह से आपके अंदर भी उस भावना को दृढ़ कर दिया जाए समझने का। देखो एक बात इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना ही जिसकी बुद्धि संसार में रहेगी उतना ही वह इस अध्यात्म की विद्या को नहीं समझ सकता। संसार से जैसे जैसे मन हटता जाएगा और स्वयं अपने आप में स्थित होते जाओगे, बिल्कुल शांत एकाग्र, वैसे वैसे ही अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। वही साधक इस विद्या को समझेगा, और उस चैतन्य का अनुभव तो सबके अंदर नहीं होगा, उसी के अंदर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ गया था?
यहाँ पर आ गया न तत्सुवेद्यम इति अभिप्राय। सुवेद्य देखो, सुवेद मंत्र में आया होगा सुवेद, तो सुवेद का अर्थ यहाँ पर बताया कि सुवेद का मतलब अच्छी तरह से तुम जानते हो, जो यह कह रहे हो इसका अभिप्राय यही है कि वह ब्रह्म का जो यहाँ पर परिभाषा दिया गया कि वह ब्रह्म सभी उपाधियों से अपने को रहित करके उस शांत निर्विशेष अनंत एकम और अद्वैत को ब्रह्म समझो। जद एवं अथ नु तस्मात् मन्ये अद्यापि मीमांसयं विचार्यम एव ते तव ब्रह्म। जत माने क्योंकि, एवं अथ नु तस्मात् ऐसी बात है कि तस्मात् मतलब इसलिए, आज भी यह जो तुम मानते हो अद्य, अद्य का मतलब आज होता है, अब का मतलब भी, आज भी मीमांसम मतलब चिंतन करने के लिए विचारणीय प्रश्न है, तुम अभी चिंतन करो, विचार्यम विचार करो, एवं ते तो ब्रह्म, अगर ऐसा कहते हो कि वह ब्रह्म है तो उसके लिए तुम ब्रह्म को जानते हो, तो अभी भी तुम्हें विचार करने की ज़रूरत है और चिंतन करने के लिए विचार और चिंतन करने की ज़रूरत है और अपने ध्यान में जाना है। ऐसा एवं आचार्यो उक्ता, गुरु ने जब ऐसा शब्द बोला, शिष्य एकांते उपविष्ट, शिष्य एकांत स्थान में उपविष्ट हो गया मतलब बैठ गया। कहते हो ना एकांत में जाओ, एक ध्यान में ही होता है ना, और अंदर जाओ और अंदर जाओ, संसार से मन हटाओ हटाओ, जाओ अंदर जाओ। तो वैसे वह शिष्य एकांत में जा कर के बैठ गया, समाहित, और अपने चित्त को समाहित कर लिया, मतलब अपने चित्त को अपने अंदर लीन कर लेता है। यथोक्तम आचरणेन आगम अर्थ तो विचार्य, जो आचार्य ने जैसा कहा था और आगम श्रुति ने, श्रुति का जो अर्थ है, श्रुति का जो मंत्र था उसका जो अर्थ है, उसका चिंतन किया। तर्क तस्य निर्धायम मतलब, और तर्क करके, तर्क करने का मतलब अपने अंदर जाते जाते उसको और अनुभव किया, जुक्ति लगाया। जैसे आप कोई जुक्ति लगा करके किसी को बोलते हो ना कि इस प्रकार से यह ऐसा होता है तो यह भी ऐसा होना चाहिए, तो उस जुक्ति के माध्यम से निर्धारण किया, यानी अनुभव। यहाँ निर्धारण का मतलब अपने अंदर वह अनुभव करता है। स्व अनुभव कृत्वा, वह स्व अपने आप यह अनुभव करता है। और इस प्रकार से जब तीनों एक हो जाता है, आचार्य का बताया हुआ जो आचार्य ने उपदेश दिया, जो आगम पुराण में जो मंत्र था उसका जो अर्थ था, और जो उसका अनुभव, यह तीनों एक हो जाता है। तो वह कहता है मन्ये हम अथ इदानीम विदितम ब्रह्मेति, मैं अब ब्रह्म को जान गया, अब हम ब्रह्म को जान गया। कथमिति सुनो, कैसे जाना, तो सुनिए, वह अगला मंत्र सुनाया जा रहा है, कैसे जाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। दूसरे मंत्र में या पहले मंत्र में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो कहीं कोई भी चीज़ है, वास्तव में विद्यार्थी, जो श्रेष्ठ विद्यार्थी वही होता है जो कभी भी बिना हिचकिचाहट के, घबराहट के, या यह ना कोई समझे कि यह सबसे कमज़ोर है, तो अपने जो हम जानते हैं सही सही वही स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के डर से कि भाई हम सबके नज़र में हल्के हो जाएंगे, कमज़ोर मालूम हो जाएंगे, कमज़ोर शिष्य, और उसको छिपाते हुए यदि कोई अपनी सच्चाई को नहीं बताता तो समझिए वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता।
हमेशा नहीं जानते नहीं जानते हैं, जानते हैं तो जानते, दो ही होता है और इसका तीसरा उत्तर नहीं होता है। या कहीं नहीं जानते हैं, कहाँ शंका है, वो पॉइंट बताओ। तीसरा मंत्र, अब दूसरा मंत्र पढ़िए। न अहम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च जो नः तु वेद तत् वेद नो न वेदेति वेद च। यह जो मंत्र है इसमें बहुत कुछ शंकाएं आपको होंगी, अभी इसका अर्थ सुनो तो मालूम होगा। न हम मतलब मैं तो यह नहीं मानता, न अहम मन्यते। अहम मन्यते का मतलब मैं मानता हूँ, हम यह मानता हूँ। न अहम मन्यते, मन्य इसका मतलब मैं तो यह मान रहा हूँ। सुवेदेति नो, हम ब्रह्म को अच्छी तरह से नहीं जानता। न वेदेति, अगर यह कहा जाए कि हम उसको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो वेद च, तो जानता भी हूँ। द्विअर्थी बातें हो रही हैं। एक यहाँ पर जैन धर्म की बात करना मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जैन धर्म में ऐसा बताया जाता है कि किसी भी बात को सीधे स्वीकार मत करो, सीधे मत स्वीकार करो। यह ऐसा जैसे कमल का फूल है, हाँ यह कमल का फूल हो सकता है, यह अमुक हो सकता है, यह अमुक चीज नहीं हो सकता है, सकता अर्थ लगाते हैं। ऐसे कई लोग इस किसी भी चीज को सीधे यस या नो के रूप में, हाँ या न के रूप में न करके इस प्रकार से कहते हैं। तो यह तो वैसे तो अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसा भी है उसके अनुसार आपको यह आगे का वर्णन हम बता रहे हैं। तो यही अब इसका तो अर्थ यही हुआ, चार प्रकार की चीजें आया। न अहम मन्ये सुवेदेति, न तो हम उसकी हमारी मान्यता है कि न हम अच्छी तरह से सुवेदेति, अच्छी तरह से जानता हूँ। नो न या नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नो न वेदेति, लेकिन फिर भी वेद च जानता हूँ। हमेशा संशय भरा हुआ है। अभी अर्थ में और क्लियर होगा, भाष्य में क्लियर होगा। जो न तत्वेद, जो उसको नहीं जानता, तद वेदम, वो उसको जान रहा है। नो न वेदेति वेद च, जो नहीं जानता वह जान रहा। मतलब मैं अच्छी तरह से उस ब्रह्म को नहीं जाना, और यह भी आप कहिए कि मैं कुछ भी नहीं जाना तो कुछ तो जाना हो। मतलब अच्छी तरीके से वह ब्रह्म का अनुभव हमारे अंदर नहीं हुआ। जो आपने गुरु ने बताया आगम प्रमाण का दृष्टांत देते हुए, मैं समझा तो सही, लेकिन अपने अनुभव के अंदर अच्छी तरह से अनुभव उसका हमें नहीं हुआ। भाई देखो, एक चीज होता है ज्ञान, जिसको ज्ञान कहते हैं, और एक होता है विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब उसकी जानकारी तो हो गई, विज्ञान का मतलब अनुभव, अपने अंदर अनुभव करना। तो जो अनुभव किया ध्यान में जाकर के मेरे को तो अनुभव तो हुआ, इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि इसको मैं जान रहा हूँ, और अच्छी तरह से नहीं भी जान रहा हूँ। दोनों बातें इसीलिए हो रही हैं कि हम अच्छी तरह से उस ब्रह्म का अनुभव हमारे अंदर अभी नहीं हुआ। लेकिन वैसे जैसा श्रुति ने और गुरुदेव ने बताया वह हमारे अंदर आ गया। फिर भी अनुभव में भी आया हमारे अंदर, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आया। तभी तो ऐसी बात होती है। न हम मन्येषु वेदेति, न हम अच्छी तरह से जाने, जो नो न वेदेति, न तो यह भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ।
कितना, द्व्यर्थी है। अब अर्थ ये आइए इसका भाष्य में क्या कहते हैं। न अहम मन्ये सुवेदेति, यह तो जो मंत्र का पहला पाद है वह एग्जैक्टली वही है। ऊपर देखेंगे मंत्र में यही है, न अहम मन्ये सुवेदेति, वही चीज है, न अहम मन्ये सुवेदेति। अब इसका अर्थ क्या बताया हुआ भाष्यकार ने, न एव अहम, नैवाहम का मतलब न एव अहम, मन्ये सुवेदेति, सुवेद ब्रह्मेति, ब्रह्म को हम अच्छी तरह से, सुवेद अच्छी तरह से जानता हूँ, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से, न शब्द का है ना, न एव अहम, हम नहीं जानते, क्या, मन्ये सुवेद, यह मानना कि हम ब्रह्म को अच्छी तरह से जानते हैं, वह नहीं। समझ में आ रहा? शब्द के अर्थ को ध्यान दीजिएगा। नैवाहम, उसका अर्थ है पहले पद का, नैवाहम मतलब न धन एव धन, हम माने मैं, न माने नहीं, ये माने इस प्रकार से जो कहा जा रहा, मन ने इस प्रकार की मान्यता है, सुवेद ब्रह्मेति, कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो वह नहीं जानता। न एव तरहि विदितम, न तो यह उसको विदित ही है, त्वया ब्रह्मयुक्त आह। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव पूछते हैं, इसका मतलब ब्रह्म विदित नहीं हुआ ना, ब्रह्म तो विदित के कैटेगरी में नहीं है। नो न वेदेति वेद च, न तो वह जानने के कैटेगरी में आया और न अजानने के कैटेगरी में आया। वेद च इति च शब्दान वेद च, वेद च का मतलब क्या हुआ, शब्द से यहाँ पर अर्थ लगाना है कि मैं नहीं जानता। एक तो न वेदेति वेद च, नहीं जानता हूँ, वेद जानता हूँ लेकिन नहीं जानता हूँ, इस प्रकार से मैं न तो अच्छी तरह से जानता हूँ और न यही कह सकते हो कि मैं जानता ही नहीं हूँ। मतलब जानता हूँ लेकिन अच्छी तरह से नहीं जानता। जो पहले गुरु ने कहा था कि अगर तुम जानते हो तो थोड़ा ही जानते हो, तो उसकी ये प्रकार से पुष्टि भी यह कर रहा। नू न वेदेति, न ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, वेद च मैं जानता, मैं नहीं जानता हूँ यह भी ठीक नहीं है कि मैं जानता भी हूँ। यदि न मन से सुवेदेति, यदि अच्छी तरह से नहीं जानते हो, यह शिष्य गुरु कर रहे हैं, कथ्य मन से वेद चेती, तुम कैसे कर रहे हो, तुम जानते हो। अब यहाँ पर गुरु ने प्रश्न किया है, तुम यह कह रहे हो कि तुम अच्छी तरह से नहीं जानते हो, ठीक है, हमने पूछा, आपने कहा मैं अच्छी तरह से नहीं जाना, फिर कहते हो कि नहीं, यह भी आप नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं जानता, यही तो बात है। तो गुरु यही चीज कह रहे हैं, सेम जो उसका वाक्य उसी को लेकर के, तो यह कैसे विपरीत बातें कर रहे हो, संशय वाली बात कर रहे हो। अरे भाई जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो, एक बात बोलो ना। तुम तो कह रहे हो मैं जानता भी हूँ अच्छी तरह से, नहीं जान, लेकिन अच्छी तरह नहीं जानता, और लेकिन यह भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, मतलब जानता तो हूँ। क्या जानते हो? यह कोई भी ज्ञान जो है संशय भरा हुआ होता है या विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाला, वह ज्ञान हानि पहुंचाने वाला होता है। तो यह गुरु का देखो, अब फिर देखो क्या बात है, यही तो थोड़ा सा वो करना है। एकम वस्तु जेन ज्ञाति, अगर एक वस्तु किसी को ज्ञान, एक वस्तु के बारे में ज्ञान हो जाता है, तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञात, तो यह भी नहीं ततएव वह वस्तु अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। इत विपरीत सिद्धम संशय विपर्यो वर्जित्वा, इसका मतलब यह विपरीत ज्ञान, एक ही चीज को आप कह रहे हो मैं जानता हूँ, और एक बार कह रहे हो कि मैं नहीं जानता हूँ, यह भी ठीक नहीं है कि मैं जानता भी हूँ। तो इस विपरीत ज्ञान
विप्रति सिद्धम, ये विपरीत ज्ञान, और संशय, संशय से भरा हुआ, संशय से भरा हुआ यह वर्जित होता है। किसी का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वही होता है जिसमें किसी प्रकार का संशय न हो, कोई उसका विपरीत अर्थ भी न हो, तो उसी को हम कहते हैं शुद्ध ज्ञान। तो अगर तुम जानते हो तो ऐसा कहो कि मैं जानता हूँ, यदि तुम नहीं जानते हो तो कहो कि मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसका तो यही होगा ना कि मैं जानता, अच्छी तरह से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन यह भी आप नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं, मतलब जानता है, कुछ कुछ जानता है। और आगे देखो, न च ब्रह्म संशय इति तेन गेयम विपरीतेन वेति नियंतुम शक्यम। और कह रहे हैं गुरु कि ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता कि ब्रह्म संशय युक्त हो और विपरीत रूप से जानने के योग्य है, क्योंकि संशय ज्ञान अधूरा होता है, संशय ज्ञान कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा कोई नियम नहीं बन सकता कि ब्रह्म जो है संशय भरा हुआ है, या ब्रह्म जो है वह विपरीत अर्थ है। इस चीज को अच्छी तरह से समझो। अब इसके बाद क्यों विपर्यो ही सर्वत अनर्थ कृत्येनैव प्रसिद्धो, क्योंकि उल्टा ज्ञान जो होता है हमेशा सर्वथा अनर्थ ही करता है। जैसे मान लो आप कोई नदी है, उसको पार करना है, वहाँ पर कोई नाव नहीं है कि नाव पर बैठ करके आप उसको पार कर लो। आपके अंदर एक कोई जानवर जा रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है, तैरते हुए जा रहा है, और उसको देख करके आपको यह लग रहा है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि उसका तैरने वाला पोर्शन आपने ठीक से देखा नहीं। और ऐसा भी कह सकते हो कि नहीं, आपको तैरता हुआ दिखाई, कई बार दिखाई दिया, थोड़ा सा झलक दिखाई दिया, तो हो सकता है यहाँ ज़्यादा पानी हो। मतलब एग्जैक्टली करेक्टली आप नहीं जानते हो अच्छी तरह से कि वहाँ पानी ज़्यादा है या नहीं है। हम इस पैरों से चल करके, क्योंकि आप तैरना नहीं जानते हो, तो जा सकते हो कि नहीं। तो इस प्रकार का यह विपरीत ज्ञान जो संशय से भरा हुआ है, वो जाओगे तो हो सकता है आपका अनर्थ भी हो जाए। क्यों? पानी ज़्यादा होगा तो डूब जाओगे। इसीलिए कहा गया है, और भी कई प्रकार के इसमें दृष्टांत दिए जा सकते हैं। हमेशा जो विपर्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान है, शंका से भरा हुआ ज्ञान है, तो हमेशा अनर्थकारी होता है। इसलिए ज्ञान का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु का ज्ञान हम प्राप्त करें तो अच्छी तरह से हमें मालूम हो कि यह वस्तु ऐसी है या ऐसी नहीं। दो अर्थी संशय वाला ज्ञान तो यह शिष्य गुरु कह रहे हैं शिष्य से, क्योंकि शिष्य तो ही कह रहा है कि न मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और यह भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता हूँ। तो इसी के लिए शिष्य ने कहा। और दूसरी पंक्ति जो है, अपने गुरु भाइयों के लिए, जो शिष्य भाई हैं उसके अपने भाई गुरु भाई हैं, उनके लिए कह रहा है, तुम बताओ तुम क्या जानते हो। तो मैं जो कह रहा हूँ इसका तुम समर्थन कर रहे हो या समर्थन नहीं कर रहे हो। ठीक है? क्योंकि ऐसा है कि जब 10 स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं, गुरु पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है 2 एक को समझ में आए, 2 एक को उल्टा समझ में आवे, पहले ही बताया जा चुका है, या 2 एक को कुछ भी न समझ में आवे। ऐसा संभावनाएं होती हैं। पहले इसी
पिछला जो मंत्र था उसके भाष्य में टीकाकार इसने अपने भाष्यकार जी ने बताया था। तो इसलिए आप अच्छी तरह से निश्चित करो कि आप जानते हो या आप नहीं जानते हो। एक बात बढ़ाओ, क्योंकि संशय भरा हुआ ज्ञान या विपर्य ज्ञान हमेशा